आप सबको प्रणाम करते हुए आज हम लोग कृष्ण शब्द के ऊपर प्रकाश डालते हैं। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण संसार के गुरु हैं। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है काला। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है आकर्षण। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है शीतल। तो जब तक व्यक्ति भक्ति भजन साधन के द्वारा सफ़ेद नहीं होगा तब तक कृष्ण रूपी काला रंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। जब भक्ति भजन साधन के द्वारा वासना मुक्त हो जाते हैं तब कृष्ण रूपी काला रंग पड़ता है। और जब कृष्ण रूपी काला रंग पड़ जाता है तो जीवन सुंदर होता है, मधुर होता है, मीठा होता है, सरल होता है, कोमल होता है, करुणावान, क्षमावान, दयावान इत्यादि हमारे अंदर देवता लोग वास करने लगते हैं। क्योंकि कृष्ण जगत के गुरु हैं और सभी देवताओं के भी गुरु कृष्ण हैं। और कृष्ण के आने से जीवन कितना सरल होता है, कितना सहज होता है, कितना मनमोहक होता है, यह दुनिया में कोई अभी तक बताने वाला पैदा नहीं हुआ है। इसलिए जब हमारे ऊपर काला रंग पड़ता है तब हमारा जो सफ़ेद रंग है वो बदल जाता है। और सफ़ेद रंग का मतलब है कि हम अर्जुन हो जाते हैं। अर्जुन शब्द का अर्थ होता है सदा, सफ़ेद। अर्जुन जब सदा और सफ़ेद हम हो जाएंगे तब कृष्ण रूपी काला रंग पड़ता है, अन्यथा जीवन में काला रंग पड़ता नहीं है। हम कृष्ण नाम तो बोलते हैं लेकिन रंग नहीं पड़ता है, जिससे उनका भावना, उनका विचार अंदर नहीं आ पाता है। और वो जब ये हमारा वासना नष्ट हो जाता है तब आकर्षण रूपी शब्द का पता लगता है। क्योंकि परमात्मा हम लोगों के अंदर आकर्षण के रूप में बैठे हुए हैं। जब तक इस संसार में हम रहते हैं तो हमारे अंदर आकर्षण बना रहता है। इसलिए हमसे हर व्यक्ति जुड़ता है, हम सब व्यक्ति से जुड़ते हैं। भगवान इसमें नहीं रहेंगे तो इस शरीर से कौन जुड़ सकता है? जैसे जब परमात्मा इसमें से निकल जाते हैं तो ये जड़ में कोई आकर्षण नहीं रह जाता है। इसको कोई देखने के लिए भी बोलता है तो कोई देखना नहीं चाहता है, क्योंकि उस समय इस जड़ से भय आने लगता है। और यह भय जो है हमको नहीं देखने के लिए मजबूर करता है। और जब तक इसमें रहते हैं कृष्ण रूपी आकर्षण रहता है तो देखने के लिए मजबूर करते हैं। इसमें ही कृष्ण हैं और हमारे अंदर जो आकर्षण शक्ति है वही कृष्ण है जो दूसरे को आकर्षित करता रहता है। परिवार को आकर्षित करता है, समाज को आकर्षित करता है, देश को आकर्षित करता है, विदेश को भी आकर्षित करता है। क्योंकि भगवान जब तक इसमें रहते हैं आकर्षण बना रहता है। भगवान के रहने से ही आकर्षण रहता है। भगवान ही आकर्षण का केंद्र है, भगवान ही आकर्षण की शक्ति हैं, भगवान ही आकर्षण के रूप में बैठे हुए हैं। और उन्हीं का ज्ञान है जो हर व्यक्ति जुटता रहता है। मधुर मधुर लीला, मधुर मधुर व्यवहार, मधुर मधुर शब्द बोलते रहते हैं, जिसके वजह से शीतलता आती रहती है। जब तक इसमें मधुर शब्द नहीं होगा, शीतलता नहीं आएगा, तब तक इस आकर्षण के बारे में कैसे पता चलेगा? भगवान कितना मनमोहक है, भगवान कितना सुंदर है, भगवान हमारा गुरु है, भगवान हमारे अंदर हैं। इसलिए हमारा ये आकर्षण बना हुआ है।
हर व्यक्ति आता है, मिलता है, प्रेम करता है। जिस दिन इसमें से भगवान निकलते हैं कोई प्रेमी न रहता है, न कहीं प्रेम होता है। इसलिए हमें ध्यान करना है कि प्रभु तू मेरे अंदर है, तभी ये आकर्षण बना हुआ है। जिस दिन तू इसमें से चला जाएगा आकर्षण समाप्त हो जाएगा। इसलिए आकर्षण बहुत बड़ा चीज़ है और यही परमात्मा का रूप है। और परमात्मा जब आते हैं तो सबसे पहले आकर्षित करते हैं, सब लोगों को आकर्षण के अंदर भर देते हैं, बुला देते हैं, एक कर देते हैं। क्योंकि आकर्षण में बहुत बड़ा शक्ति होता है, ऊर्जा है, शक्ति है, जो इतना प्रेम के साथ बोलते हैं। कृष्ण भगवान की कितनी बड़ी मीठी शब्दों से कोई वंचित नहीं रह पाता है, हर व्यक्ति उनसे प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वासना नहीं है, इसलिए वो जगत के गुरु हैं। जहाँ वासना होता है वो गुरु नहीं हो सकता है। जहाँ पर वासना निवास करता है वह कभी गुरु हो ही नहीं सकता है। और जहाँ ये भाव नष्ट होता है वह व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है, भगवान का हो जाता है। भगवान तो हमारे हैं, हम भगवान का भी नहीं हो पाए हैं। जब हम मस्ती में आ जाते हैं, अपने अज्ञानता का अभाव हो जाता है, नष्ट होता है, तब हम अपने अंदर जाते हैं, भगवान के लीला का मधुर मधुर पान करते हैं। क्योंकि भगवान अंदर बैठकर कितना सुंदर मधुर लीला कर रहे हैं, हर चीज़ का ज्ञान देते हैं, हर चीज़ करते हैं। उनके करने से, उनके ज्ञान से ही ज्ञानी बन पाते हैं। हर इंसान ज्ञानी बना हुआ है, लेकिन वह ये ज्ञान पर नहीं पहुंच पाया है कि यह ज्ञान किसका है। यह ज्ञान तो जगत गुरु भगवान कृष्ण का है। वह अंदर बैठ के कितना सुंदर मधुर मधुर लीला कर रहे हैं, और इस लीला में हर व्यक्ति नाच रहा है। लग रहा है मैं ही नाच रहा हूँ, लेकिन भगवान का एक बड़ा सुंदर शब्द है। माँ जसोदा से कहते हैं, माँ तुम मुझसे कुछ मांग लो। बस वह बोलती है मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं नहीं, देखो दो चीज़ ध्यान करो। मेरे से यदि तुम मुझे मांग लिया तो पूरे ज़िंदगी मैं आपके लिए नाचूंगा, और यदि तू मेरा माया मांग लेती है तो मेरे लिए आपको नाचना पड़ेगा। तो हमें हमारे अंदर परमात्मा जब कृपा करते हैं तब ये शब्द आते हैं कि नहीं प्रभु मुझे तो आप मिलिए, आप मिलेंगे तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा, आप नहीं मिलेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। दुनिया का हर चीज़ असंभव हो जाएगा, संभव वाला भी। इसलिए भगवान का भजन कीर्तन साधन करना चाहिए। भगवान हमारे अंदर हैं, जब भजन कीर्तन साधन होता है तो प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। सीताराम 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 सीताराम।